मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूं और हमारे उत्तर प्रदेश में पिछले 10 साल से जो सरकार चल रही है वो क्या क्या कारनामे वहां कर रही है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहां हम पे इतनी जुल्म और ज्यादती हो रही है कि हम ना कुछ बोल सकते हैं, अगर जबान खोली किसी ने तो उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं। हमारे घरों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, हमें रोजगार से दूर किया जा रहा है, कोई सुविधा हमारे लोगों को नहीं पहुंच पा रही है और यहां तक कि हम अपनी ईद की नमाज भी चैन से नहीं पढ़ सकते। तो ये जो सरकार है भाजपा की, इसने ये दुश्वारी उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चला रखी है। इस दुश्वारी को अगर रोकने का कोई तरीका हमारे पास है, कोई जरिया है, तो वो हर जगह पर इस सरकार को, इस सरकार की जड़ों को, नींवों को खोखला कर कर ही हम वो जरिया अपना सकते हैं। आज आपके यहां पर जो सरकार है वो अभी मिली जुली सरकार है। अभी आपने भाजपा का पूर्ण रूप से राज नहीं देखा और मैं नहीं चाहती कि मेरे बिहार के भाइयों पर वो दिन आए कि आपको भी उत्तर प्रदेश की तरह जुल्म और ज्यादती झेलनी पड़े। इसीलिए मैं इतनी दूर से आपके बीच में ये पैगाम लेकर आई हूं कि अगर इस बार हमसे चूक हुई, अगर इस बार भाजपा बिहार जीती तो अब की बार वो नीतीश जी को मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे, वो खुद सत्ता हासिल करेंगे जैसे महाराष्ट्र में उन्होंने किया और उसके बाद उसी तरीके से यहां पर शासन करेंगे जैसे वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। मैं आपको डराने नहीं आई, सिर्फ एक बहन बेटी होने के नाते अपना दर्द आपके बीच में रखने आई हूं और आपको आगाह करने आई हूं कि ये सरकार हमारे वोटों के काबिल नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जिंदाबाद, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर ठेका नहीं है भाजपा को हराने का। मैं उनसे ये कहना चाहती हूं कि जब हम हर रोज उत्तर प्रदेश में हम हर रोज जुल्म सह रहे हैं तो बदला कौन लेगा? फिर अगर हम नहीं लेंगे हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसमें सबसे आगे तो हम ही लोगों को शामिल होना पड़ेगा और कोई भी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते, कोई लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते। हमें एक दूसरे के ढाल की, एक दूसरे के साथ की जरूरत है, हमें 36 बिरादरी के साथ की जरूरत है। सर्व समाज, सबका सम्मान, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। हाफिज साहब ने आपको बताया कि जहां से मैं आती हूं, जिस सरजमी से मैं आती हूं, वहां पर मेरी कौम की आबादी सिर्फ 30% है, लेकिन वहां के लोगों का ये बड़प्पन है कि उन्होंने फिर भी मुझे अपनी बेटी, अपनी बहन स्वीकार करके सब इतनी कम उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा। आज मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ साथ अपने हिंदू भाई की आवाज उनसे पहले उठाने का काम करूं। हसन जिंदाबाद, हसन जिंदाबाद। अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं तो वो कोई बात नहीं, अगर आप सिर्फ अपनी बात करें वो कोई बात नहीं। बात तब बनती है जब हम एक दूसरे की बात करें। तो ये जो खूबसूरती हमारे देश की है, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, इसी की हिफाजत हमें करनी है। आज हर जगह जहां भी भाजपा आती है, ये बहुत शातिर पार्टी है, ये जगह जगह पर कभी दूसरी पार्टी के इस्तेमाल करके, कभी कोई और हथकंडा इस्तेमाल करके, कभी सत्ता में काबिज सारी मशीनरी का इस्तेमाल करके ये चुनावों को जीतने का काम करती है। तो इसीलिए आप सबको, हमको बहुत हिम्मत और बहुत हिकमत से काम लेना है। हमें सोच समझ के वोट देना है कि हमारा वोट जिसको ताकत दे रहा है, कल को वो आदमी उस ताकत का इस्तेमाल हमारे खिलाफ ना करे। जेडीयू ने जो आपके साथ किया, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं, आपने उन्हें चुनाव जिताए,
ये जो सरकार में आज बैठे हैं, गद्दा नशी हुए, ये आपकी वजह से बैठे हैं। उन्हें आपने जिताया था, लेकिन उन्होंने क्या किया? जब वक्फ का बिल आया, मैं उस बात की गवाह हूं, उन्होंने सबसे पहले आपके खिलाफ उस बिल का समर्थन किया। हमारे पीठ में छुरा भोंकने का काम उन्होंने किया। आज अगर हम उसका बदला नहीं लेंगे तो हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा? और हम ये लड़ाई लाठी डंडों से नहीं लड़ सकते। अगर कोई जरिया हमारे पास है तो वो सिर्फ अपने वोट का जरिया है। जब वक्फ के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा था, हम जगह जगह पूरे देश में घूमे और हमने तब ये इख्तियार किया था कि जब बिहार का चुनाव होगा तो इस धोखे का बदला बिहार के लोग जेडीयू को और भाजपा को देने का काम करेंगे। बताइए करेंगे या नहीं? इनकी सारी योजना, इनकी सारी नीयत आपके खिलाफ है। आज वक्फ एक उदाहरण है। अब आप पे एसआईआर लगाया जा रहा है। वो दिन दूर नहीं, अमित शाह जी कह चुके हैं कि एनआरसी भी लागू करेंगे। हम कब तक इनसे इसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे? किस तरीके से हम इन्हें अपने सबूत देंगे कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पूर्वजों का खून इसी मिट्टी में शामिल है? कैसे बताएंगे आप? इनके मंसूबों को हमें इसी वक्त फेल करना होगा। अगर इनकी जड़ें मजबूत हुई तो न जाने कौन कौन से कानून ये हमारे ऊपर लाएंगे। और मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो राजनीति है, ये नंबरों का खेल है, आंकड़ों का खेल है। ये जब तक आंकड़े हमारे हक में नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आंकड़ों की ही वजह से हम वक्फ में हारे थे। ऐसा मत कीजिए कि दोबारा आंकड़ों की वजह से हम बिहार में भी हार जाएं। आपके यहां से जो विधायक हैं, उनके हक में ये आंकड़े होने चाहिए। आपका एक एक वोट इनके हक में होना चाहिए, तभी जाकर आपकी सरकार बनेगी। और प्रत्याशी नहीं देखने हैं हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी सरकार कैसे बन सकती है। क्योंकि ये जो माहौल है, जो पैदा किया जा रहा है, ये तभी बदलेगा जब ये सरकार बदलेगी। ये हालात तभी बदलेंगे जब सरकार बदलेगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि मैं खुद एक जनप्रतिनिधि हूं उत्तर प्रदेश में। मगर हमारी सरकार नहीं है तो हम उस तरीके से अपने लोगों के काम नहीं कर सकते जितना हम करना चाहते हैं। उस तरीके से हम अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री के हाथ में वो ताकत है कि अगर कोई ऐसा काला कानून आपके लिए बनता है तो वो अपनी कलम की ताकत से उसे आपके प्रदेश में रोक सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी सत्ता बनाएं, अपने लोग सत्ता में बिठाएं। और वो तभी हो सकता है जब हम आंकड़ों को कागज पे समझें कि कैसे हम जीत रहे हैं। हमारा वोट अगर राजद को पड़ता है यहाँ पे, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सीट आप जीतेंगे और एक एक सीट जीतकर ही सरकार बनेगी। तो आपसे मेरी ये गुजारिश है कि ये जो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे देश का जो संविधान है, जो हमें वोट का अधिकार दे रहा है, जो हमें इस देश में सर उठा के जीने का अधिकार दे रहा है, उसकी लड़ाई अगर आप लड़ रहे हैं तो इस चुनाव के माध्यम से लड़ रहे हैं। और उस लड़ाई को आपको और हमें जीतना है। जीतेंगे या नहीं? जीतेंगे। ये चुनाव मेरे भाइयों बहुत जरूरी है। मैं आपके पड़ोस के सूबे से आती हूं और अपने पड़ोसी का ध्यान रखना आपका फर्ज है। हमारे चुनाव में अभी 1 साल बाकी है, लेकिन आपका वक्त है कि आप वहां हो रहे अपने भाइयों पर हो रहे अत्याचार को याद करें और यहां पर जब बटन दबाएं तो वो सारी बातें याद रखें जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार जुल्म ढा रही है। आज आपके जो यहां से सांसद हैं, उन्होंने क्या बात कही थी कि आपका काम नहीं करेंगे? याद है आपको? बहुत अफसोस हुआ था मुझे उनका ये बयान पढ़कर, क्योंकि जब कोई जीतता है उसके लिए कोई धर्म जाति मायने नहीं रखती। पूरी जनता का काम करना उसका फर्ज है।
ऐसे लोग जो सत्ता में आ रहे हैं भाजपा के इशारे पर, इन्हें हटाने का, इन्हें जवाब देने का यही वक्त है। और ये वक्त इतना कीमती है कि ये अगर हाथ से निकल गया, कोई चूक हो गई, तो फिर हमें लंबा पछताना पड़ेगा। तो मैं सारी बातों का आपको यही बस एक चीज कहना चाहती हूं कि आप इन बातों का ध्यान रखें, हिकमत से काम लें, उन्हें चुने जो आपके काम आ सके। और हमारे विधायक जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने आवास को आपके लिए खुला कर दिया, जिस तरीके से ये आपकी मदद करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हमने बढ़ावा नहीं दिया तो फिर आपके सांसद जैसे लोग ही चुनाव जीतेंगे। ये जो गठबंधन बना है, इसमें सभी सेक्युलर सोच के लोग शामिल हैं। दूसरी तरफ नफरत फैलाने वालों का गठबंधन है। अगर आज सारे नेता हमारे लिए एक मंच पर आए हैं हमारा साथ देने के लिए, अगर आज हमने उन्हें मजबूती नहीं दी, उन्हें नहीं जिताया, कल को हम किसके पास शिकायत लेकर जाएंगे? हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो इसीलिए इस चुनाव की गंभीरता आप समझिए। पिछले 2 बार से क्योंकि हमारे वोट कुछ कम पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सीटें कुछ कम हो रही हैं, तो बार बार भाजपा किसी ना किसी हथकंडे का इस्तेमाल करके सत्ता में आ रही है। इस बार आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और उसके लिए दुगनी ताकत लगनी है। आज आखिरी दिन है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। 11 तारीख को जिस जोश और जज्बे के साथ आप यहां खड़े हैं, उसको आपको वोटों में भी तब्दील करने का काम करना है, तभी ये लड़ाई जीती जाएगी। अपना एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, अपनी माए बहनों का एक एक वोट आपको बूथ तक पहुंचाना है, तभी ये लड़ाई जीती जा सकती है। और देखिए, मैं फिर कहती हूं कि नफरत फैलाने वालों का जवाब अगर किसी तरीके से दिया जा सकता है तो वो भाईचारे की नींव को मजबूत करके दिया जा सकता है। याद रखिए, जब वक्फ का बिल आया था, हम सिर्फ 24 सांसद थे जो मुसलमान थे, बाकी 208 जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए वो हमारे हिंदू भाई थे। तो ये देश सेक्युलर था, है और रहेगा, लेकिन उसमें आपके योगदान की जरूरत है। इस देश के संविधान को बचाने के लिए आपके योगदान की जरूरत है। भाजपा बदलना चाहती है, लेकिन अगर हर सूबे में हम उसे हराएंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। याद रखिए, अंग्रेजों ने भी इसी तरीके से हम पर राज किया था। उन्होंने भी हिंदू को मुस्लिम से लड़ाकर हम पर राज किया था, लेकिन जब इस देश के लोगों ने ठान ली और एकजुट हुए तो हमने यहां से अंग्रेजों को भगा दिया था। ये नए दौर के अंग्रेज हैं भाजपा वाले, इनको भी इसी तरीके से हराया जा सकता है। जब हिंदू और मुस्लिम अपना हाथ जोड़ ले तो कोई ताकत नहीं जो भाजपा को सत्ता पे बिठा सकेगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। इस भाईचारे की नींव को हमें मजबूत करना है, तभी हमारी आने वाली नस्लों की तरक्की हो पाएगी। और मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप सिर्फ बिहार के लिए वोट नहीं कर रहे, आप इस देश के लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी जो मेरी तरह आपसे उम्मीद और आस लगा रहे हैं कि आप सही फैसला लेंगे, आप हम सबको हिम्मत देने का काम करेंगे, आप उन सब की हौसला अफजाई करेंगे। मैं इतनी दूर से, मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा इस चुनाव से कोई लालच नहीं है, मेरी पार्टी भी नहीं लड़ रही, लेकिन हमारी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मैं आपके बीच आई, ताकि आप लोग अपने ऊपर से इस नापाक सरकार को हटा सके। तो हटाएंगे या नहीं? हटाएंगे। और मैं आपसे वादा करती हूं कि जो हौसला उस जीत से हमें मिलेगा, उसी के बल पर अगले साल जब हमारे यहाँ चुनाव आएगा, हम आपकी मिसाल देकर, हम बिहारी भाइयों की मिसाल देकर उत्तर प्रदेश में भी इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। ये धरती हमेशा क्रांतिकारी धरती रही है। इस देश की हर क्रांति में बिहारी भाइयों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और अगर
भाजपा को हराने की क्रांति कहीं से चल सकती है। मुझे बस यही उम्मीद है कि मेरे बिहारी भाई ही उसे चला सकते हैं। तो ये सारी उम्मीदें लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की आपके साथ हैं। आपको बस एक काम करना है, चुपचाप लालटेन साहब अपनी सरकार बनानी है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है और मुंह तोड़ जवाब देना है भाजपा की सरकार को। मैं जाते जाते आपके बीच से अपने बड़े भाई मुकेश यादव जी के लिए आपसे आग्रह करती हूं, आपसे विनती करती हूं कि अपना एक एक वोट लालटेन पर देकर इन्हें यहां से जिताने का काम कीजिए। आने वाली 11 तारीख है और हम सब आपकी तरफ आस की निगाहों से देख रहे हैं। पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। तो ये बात को याद रखते हुए आने वाली 11 तारीख को बिहार की तस्वीर बदलने के लिए और हिंदुस्तान की तकदीर बदलने के लिए अपना एक एक वोट महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए दीजिए। और आप सभी से दुआओं की दरखास्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अल्लाह हाफ़िज़।